हरे कृष्ण। तो यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। तो प्रभु जी, वो शायद नहीं सुनाई दे रहा उनको। नमिता शर्मा माता जी पढ़ सकते, पढ़ना चाहें तो। जी प्रभु जी। हाँ, अभी एक मिनट। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए ही प्रत्येक कार्य करते हैं, उन्हें ऐसे किसी यज्ञ तप या ध्यान को करने की आवश्यकता नहीं रहती जिनका ईश सेवा से कोई संबंध नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सत्वगुण, जो कि ब्राह्मणों का लक्षण है, ऐसे भगवत भक्तों के गुणों में निहित होता है। इस प्रकार से निष्ठावान कर्मी का त्याग तथा दक्षता, सन्यासी का वैराग्य तथा ज्ञान, योगी की निश्चलता तथा ईश्वर पर गहन एकाग्रता, ये सारे गुण तथा भगवत प्रेम भक्तों के गुणों में सम्मिलित है। थैंक यू। तथ्य तो यह है कि श्री कृष्ण स्वयं ही भक्तों द्वारा संपन्न कर्म के फलों के भोक्ता बन जाते हैं। इस तरह भक्त का अपने कर्म फलों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, चाहे वे फल सांसारिक लोगों की दृष्टि से अच्छे हों या बुरे। भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण के लिए ही संपन्न करने की बाध्यता की प्रेरणा से कार्य करता है। वह कभी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। इसके विपरीत वह सन्यासी जो ईश भक्त नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समस्त सांसारिक उत्तरदायित्वों से अपने को विलग कर लेता है। योगी भी ऐसे ही कदम उठाता है जिससे वह ध्यान करने में वृद्धि कर सके और उसी परमात्मा के स्थानीकृत स्वरूप को अपने भीतर और अच्छी तरह से देख सके। किंतु भक्त एकमात्र परम पुरुष पुरुष की तुष्टि के लिए कर्म करता है। वह आत्म तुष्टि की भावना से कभी प्रेरित नहीं होता। इस तरह वह समस्त सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है। उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसा कि सन्यासियों तथा योगियों को करना पड़ता है। सन्यासियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान तथा योगियों द्वारा प्राप्त की हुई 8 सिद्धियां भक्त के लिए सहज प्राप्य होती हैं। फिर भी भक्त कोई लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वह श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा लगा रहने के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं चाहता और केवल ऐसी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति परम लाभ प्राप्त कर लेता है जिसमें अन्य सारे लाभ निहित हैं, तो फिर उसके लिए और प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट योग विधि का पालन करते हुए योगी एक तरह से विविध शारीरिक कार्यों को बंद कर देता है और ध्यानपूर्ण समाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा का के स्थानीकृत स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है। दूसरे शब्दों में, वह अपने अद्वैय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता, चाहे उसकी मृत्यु से ही भेंट क्यों न हो। जैसा कि परम पुरुष भगवान श्री भगवत गीता में कहते हैं, अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति करने के पश्चात योगी यह भली भांति समझता है कि उस आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं हो सकता है। उस पद की प्राप्ति का अर्थ है सभी प्रकार के कष्ट से विचलित न होना, चाहे वह कितना ही तीव्र क्यों न हो। थैंक पतंजलि यू, की विधि से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका माता जी पढ़ सकते हैं। प्रियंका माता जी हैं? जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। पतंजलि की विधि के अनुसार योग का लक्ष्य मानसिक स्तर पर उसकी विभिन्न चंचल प्रवृत्तियों सहित पूर्ण नियंत्रण है। पतंजलि का कथन है कि इस दिव्य अवस्था में इंद्रिय कार्यों से मुक्त होना तथा सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होना, जो केवल शुद्ध आत्माओं को ही अनुभूत होती है, सम्मिलित है। ऐसी अवस्था में योगी का ध्यान कभी आध्यात्मिक सिद्धि के पद से विपत नहीं होता। 8 सिद्धियां: अणिमा, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर बनने की शक्ति; लघिमा,
सर्वाधिक हल्के से हल्का बनने की शक्ति, प्राप्ति, इच्छा अनुसार वस्तु प्राप्ति की शक्ति, इशिता, ग्रहों के निर्माण की क्षमता, वशिता, किसी भी व्यक्ति को वश में करने की शक्ति, प्राकाम्य, आश्चर्यजनक प्राकृतिक पराक्रम करने की शक्ति इत्यादि योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के गौण फल हैं। उपयुक्त में से एक या दो सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी पुनः मानसिक चंचलता के जाल में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में वह उस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में भक्ति में सेवा के नाम से विख्यात है। किंतु भक्त को इस तरह के पतन का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसका ध्यान पहले से ही श्री भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर रहता है। इसलिए उसे पृथक रूप से समाधि में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्त के लिए योग सिद्धि का मूल्य नगण्य होता है, क्योंकि उसके ध्यान के लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी नवीनता की नित्य वृद्धि होती रहती है। एक संसारी व्यक्ति निश्चित रूप से यह अनुभव नहीं कर पाता कि भगवत सेवा में इतना अधिक दिव्य सुख कैसे हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि ध्यान योगी या कर्म योगी को अपने दिव्य कर्मों को पूरा करने के प्रयासों में कोई हानि नहीं हो सकती, भले ही यह विधि अंशतः ही पूरी क्यों ना की गई हो। कोई भी संसारी वस्तु, चाहे ज्ञान हो या संपत्ति, भौतिक शरीर के विनाश के साथ ही समाप्त हो जाती है, किंतु कर्म योगी का दिव्य कार्य भौतिक शरीर तथा मन की सांसारिक सीमाओं से परे है, क्योंकि यह दिव्य आत्मा के संबंध में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक बन जाने से यह कार्यकलाप भौतिक विनाश की सीमाओं को लांघ जाते हैं। जिस तरह से आत्मा का विनाश भौतिक शरीर या मन के विनाश होने पर भी नहीं होता, उसी तरह ये आध्यात्मिक रथ कार्य भी कभी विनष्ट नहीं होते। हरे कृष्ण। Understood, right? कंचन शुक्ला माता जी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है इसमें? इसकी पुष्टि जी, इसकी पुष्टि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 6.40 में की है, और ठाकुर भक्ति विनोद इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं। आखिर मनुष्य जाति दो अनुभागों में विभक्त है, एक वैद्य है और दूसरी अवैध, जो जीवन के किसी नियम की परवाह नहीं करते बल्कि मात्र इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वे सभी अवैध हैं। वे सभ्य भी हो सकते हैं, असभ्य भी, शिक्षित भी, अशिक्षित भी, शक्तिमान या निर्बल भी, किंतु ऐसे अवैध सदा निम्न पशुओं के समान कर्म करते हैं। ऊपरी तड़क भड़क के बावजूद उनमें कोई अच्छाई नहीं होती है। दूसरी ओर वैद्य या विधि का पालन करने वाले व्यक्तियों को 3 दिव्य विभागों में विभाजित किया जा सकता है: वैद्यकर्मी, इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक तथा दिव्य भक्तगण। वैद्य कर्मियों को पुनः 2 विभागों में रखा जाता है। ये है ऐसे कर्मी जो अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं, तथा दिव्य कर्मी जिनमें ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। जो कर्मी अपने कर्म का फल भोगना चाहता है वह क्षणिक भौतिक सुख के लिए ललायित रहता है। ऐसे कर्मी को भौतिक लोकों के ही अंतर्गत संसारिक या सार्वगिक सुख प्रदान किया जाता है, किंतु यह जान लेना जान लेना चाहिए कि सुख के ये सारे रूप क्षणिक है। अतः ऐसा कर्मी असली सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि स्थायी तथा दिव्य होता है। यह असली तथा दिव्य सुख सांसारिक बंधन से मुक्ति के बाद ही प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी कर्म जो ऐसे दिव्य सुख को लक्ष्य नहीं बनाता, सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाला होता है। जब समान कार्य ऐसे दिव्य उद्देश्य को लक्ष्य बनाता है तो
तो यह कार्य कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग की इस विधि से व्यक्ति का क्रमशः आदि शुद्धि, फिर दिव्य ज्ञान और तथा पूर्ण ध्यान, अंत में आकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा प्राप्त करता है। कभी कभी संसारी कर्मी को तपस्वी या महात्मा मान लिया जाता है, क्योंकि वह अपने संसारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्याएं करता है, किंतु ऐसे संसारियों द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या आखिर भौतिक तृप्ति के उद्देश्य से ही की जाती है, अतः आध्यात्मिक दृष्टि से ये व्यर्थ होती है। कुछ असुरों तथा रावण और हिरण्यकशिपु ने भी कठोर तप किया, किंतु उन्हें कतिपय क्षणिक इंद्रिय सुख की वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिला। इसलिए जब कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख की सीमा को लांघ जाता है, तभी वह कर्मयोगी अर्थात दिव्य फल के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति कहलाता है। हरे कृष्णा। Thank you. Okay, खुशी माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। वास्तविक हित कर्म योग के कार्यों में निहित है, चाहे वो व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में हो ही क्यों ना हो। यही नहीं, कर्म योगी जन्म जन्मांतर प्रगति करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। पूर्ण जन्म के बाद कर्म योगी अपने विगत जन्म में प्राप्त दिव्य सेवा भाव को पुनः जागृत करता है और अपनी स्वाभाविक लगाव के कारण वह अपने दिव्य कार्यों को पुनः पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। यदि ऐसा योगी किसी तरह अपनी प्रगति पथ से च्युत भी हो जाता है, तो उसे पुनः उन्नति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि उसे अगला जन्म या तो प्रामाणिक ब्राह्मण के परिवार में या श्री भगवान की सेवा में अनुरुक्त किसी धनी व्यापारी के परिवार में प्राप्त होता है। किंतु अध्यात्मवादियों में से जिन्हें कर्म योगियों, ध्यान योगियों, ज्ञान योगियों, हठ योगियों तथा भक्ति योगियों में वर्गीकृत किया गया है, भक्ति योगी ही सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा के विचारों तथा कार्यों में लीन रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति की प्राप्ति ही समस्त योग प्रणालियों का चरम लक्ष्य है। उपयुक्त श्लोक का यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण। कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो 4 पेज पढ़े हैं अब तक। तो अब तक की डिस्कशन में प्रभुपाद जी, क्योंकि अभी ये बुक ऑलमोस्ट एंड पे है, तो प्रभुपाद जी कर्मयोग के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं। कर्मयोग क्या है और पूरी बुक का सारांश वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार जो भक्त है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा के लिए तत्पर रहता है, उसी के लिए कार्य करता है। और वो ऐसा जो कर्मयोगी है वो सन्यासी या फिर किसी और वर्ण के अनुसार वर्ण से बंधा नहीं होता है एक प्रकार से, और वो सदोगुण में होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि कैसे जो कर्मयोगी हैं या फिर जो अच्छे कर्मयोगी हैं, इनफैक्ट वो भक्ति कहलाते हैं। कर्मयोगी का मतलब ये नहीं है कि केवल कर्म करने वाला, यहाँ पर भी कर्म करने के बाद भगवान को उसका फल अर्पण किया जाता है, वो धीरे धीरे भक्ति योग में बदल जाता है। तो जो भक्ति योगी है, जो भक्ति की विधि में लगा हुआ है, उसको बाकी सारे जो योग पद्धतियां हैं उसके फल प्राप्त होते हैं, भले वो ज्ञान योग है या हठ योग है, अष्टांग योग है या फिर कर्म योग है। इस प्रकार वो भक्ति योगी को ये सभी फल पार कर कर वो भक्ति योग पे आ सकता है। इसलिए भक्ति योग सबसे ऊंचा बताया गया है। जो अगर आप गीता में पढ़ेंगे, गीता में अलग अलग योगों की प्रणाली बताई गई है। तो योगा लैडर, एक प्रकार से योगा लैडर मतलब कैसे एक योग से दूसरे योग में व्यक्ति प्रगत होता है,
तो सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो भक्ति योग सबसे ऊंचा है। तो जो कोई पूर्णता प्राप्त करता है कर्म योग में, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, वो भक्ति योगी बन सकता है। तो हम इतने फॉर्चुनेट हैं, हम इतने भाग्यवान हैं कि हमें सीधा भक्ति योग के बारे में शिक्षा मिल रही है और उसको पालन करने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। तो ऐसे समझना चाहिए कि जो भक्ति योग में जुड़ा हुआ है उसने ऑलरेडी सारे योगों को पिछले अपने जन्मों में उसने प्राप्त किया हुआ है, उसके फलों को प्राप्त किया हुआ है, तभी वो भक्ति योग तक पहुंचा है। अन्यथा भक्ति योग को स्वीकार करना और भक्ति योग को पूर्ण करना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पतंजलि द्वारा दिए हुए योग पद्धति का पालन, योग पद्धति के बारे में बताते हैं। तो ये पतंजलि हमारा पतंजलि प्रोडक्ट नहीं है जो आजकल चलता है। ये पतंजलि जो आचार्य हुए हैं जिन्होंने योग सूत्र की प्रणाली बताई थी वो पतंजलि है। उनके नाम से ही पतंजलि ये सब बहुत फेमस हो गया। तो पतंजलि उन्होंने योग सूत्र बताया था कि किस प्रकार ध्यान करना है, किस प्रकार भगवान के जो अष्टांग योग उसको बोलते हैं उसकी विधि क्या क्या है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में 6.22 में कि हृदय में परमात्मा की अनुभूति करने के पश्चात व्यक्ति समझ जाता है कि वो भक्ति करना चाहिए उसको। वैसे जो भी व्यक्ति अष्टांग योगी है या फिर एक प्रकार से निर्विशेषवाद योगी है, उसको उसकी पराकाष्ठा, द टॉप मोस्ट रेवलेशन उसका ये है कि ईश्वर टू भक्ति। जब वो परमात्मा का साक्षात्कार कर भी लेता है तो परमात्मा को भक्ति करना चाहता है ऐसे, इसलिए वो अष्टांग योगी भक्ति करता है। अन्यथा अष्टांग योग में जो सिद्धियां प्राप्त होती है प्रभुपाद जी आप बताते हैं, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वशिता, प्राकाम्य, इस प्रकार की 8 सिद्धियां बताई गई है। हल्के से हल्का होना, वजनदार से वजनदार बन जाना, या फिर बहुत छोटा हो जाना, सूक्ष्म, या फिर जो इच्छा है वो प्राप्त कर लेना। अगर किसी को कोई इच्छा है कि चाइना में या फिर जापान में जो फल है वो हमको चाहिए, तो तुरंत उसके वो पास आ जाएगा। इस प्रकार की उसकी शक्ति होती है। तो ये सब सिद्धियां हैं। पानी पे चलना, ये सब सिद्धियां हैं। किसी व्यक्ति को वश में करना, तो ये सिद्धियां लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर योगाभ्यास को पूर्ण करें तो। पर आजकल के युग में योगाभ्यास की पूर्णता संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू योगा एंड मेडिटेशन। अर्जुन भी इस बात को कहते हैं कि इस बार अर्जुन जब कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि मेरा मन चंचल है और बहुत ही बलवत, जबरदस्ती मुझे यहाँ से भटका देता है। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि मुझे मेरा मन कंट्रोल करना इतना संभव नहीं हो पा रहा है। तो फिर भगवान को भक्ति योग सिखाते हैं कि कैसे आप मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो, अपने मन को आप मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, और इस प्रकार आप मेरे धाम आ जाओगे। तो इसलिए कलयुग में अष्टांग योग करना संभव नहीं है। उसमें जितने सारे नियम कानून हैं वो कलयुग की देवात्माओं के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें व्यर्थ में उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें भक्ति योग को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो 2 प्रकार की मनुष्य जातियां हैं, एक है वैध और अवैध। तो जो वैध है वो इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति पर संयम करते हैं। वो जब भी इंद्रिय भोग की वस्तु सामने आती है तो उसको तुरंत नहीं भोगने का प्रयास करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन जो सेंसेस को चाहिए होता है वो व्यक्ति तुरंत नहीं भोगने का प्रयास करता है, वो थोड़ा कंट्रोल करता है। पर जो व्यक्ति तुरंत सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ दौड़ता है, एक प्रकार से वो अवैध कहलाता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ गलत काम करता है। तो फिर यहाँ पर 3 दिव्य विभागों की उल्लेख प्रभुपाद करते हैं। एक वैध कर्मी है, एक इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक है, और भक्तगण है। तो इसका मतलब एक है जो कर्म योग का पालन कर रहा है, उसको बोलते हैं वैध कर्मी। एक है जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए या फिर इंद्रियों का अनुभव प्रदान करने के लिए कार्य करता है, और तीसरे है भक्त। तो इस प्रकार, और जो वैध कर्मी है उसमें भी 2 लोग हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपने कर्म का फल खुद भोगना चाहते हैं और जो कर्म का फल भगवान को देना चाहते हैं।
You see gradations. दो प्रकार की मनुष्य जातियां हैं, उसमें से वैध और अवैध। अब उसमें जो वैध है, तो वैध मतलब उसमें भी तीन बताए गए हैं, एक वैध कर्मी है, एक इंद्रिय अनुभववादी है और एक भक्त है। और जो वैध कर्मी में भी दो बताए गए हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। ऐसा कर्मी है जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है, और ऐसा कर्मी भी है जो कर्म फलों को त्यागता है और भगवान को अर्पण करता है। तो इनडायरेक्टली आप देखें, धीरे धीरे एक रिफाइनमेंट उसकी चेतना में आ रही है। पहले तो वैध में था, तो वैध से वैध कर्मी में आया, और वैध कर्मी से वो अपने फलों को भगवान को देने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार उसके जीवन में अपग्रेडेशन हो रहा है। देखिए, भक्ति से जुड़ने से पहले आप हमारे अपने खुद के जीवन में देख सकते हैं, जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, या फिर जब हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम अपनी कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। वी वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स। हमने किया है तो उसका फल जो मिलता है वो भी हमको पसंद है। और जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है, भक्ति का पालन करता है, वो समझ जाता है कि ये भगवान की करनी है, ये हमारी नहीं है, और इसलिए इसके कर्म फलों को भोगने का अधिकार हमारा नहीं है। इसको भगवान को अर्पण करना चाहिए, और भगवान चाहे तो हमें भोग दे सकते हैं, अदरवाइज हमें उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप कर्मण्यवादी कारस्ते श्लोक पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, उसमें भगवान बताते हैं माँ फलेशु कदाचन के बाद माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो स्वकर्मणि, कि आपको कर्म फल के हेतु आप नहीं है, और ना ही आपको अकर्म करना है। आपको कर्म करना भी है, एट द सेम टाइम उसके जो फल हैं वो आपकी वजह से नहीं हो रहे, भगवान की वजह से हो रहे। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है भक्ति में जुड़ जाता है कर्मयोग के माध्यम से। हाँ, तो लास्ट में यहाँ पे डेफिनेशन बताइए प्रभुपाद ने। इसलिए जब कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख की सीमाओं को लांघ जाता है, तब वो कर्मयोगी कहलाता है, दिव्य फल के लिए कर्म करने वाला। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, कर्म योगी मतलब कर्म है प्लस योग है। योग का अर्थ है भगवान से जोड़ना। तो जो व्यक्ति कर्म करते हुए उसको भगवान से जोड़ता है, उसको कर्मयोगी कहा जाता है। कर्मयोगी वो नहीं है जो केवल कर्म करता है, वो तो केवल कर्मी हो गया। पर कर्म योगी वो तब बनता है जब अपने फलों को भगवान को अर्पण करता है, तभी वो कर्म योगी बनता है, अदरवाइज वो कर्मी है। तो इस प्रकार यहाँ पर वो बताते हैं, इंद्रिय सुख की सीमाओं को लांघता है वो कर्मयोगी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर अपने प्रगति में पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी प्रगति किसी कारण से रुक जाती है, च्युत हो जाती है, मतलब मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी कारण से वो भटक जाता है, तो भी उसको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? अगले जन्म में उसको एक ब्राह्मण के परिवार में या फिर किसी धनी परिवार में जन्म मिलता है, और अपना जो भक्ति है आगे बढ़ाने का चांस मिलता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। पूनम माता जी पढ़ सकती हैं। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? वस्तुतः वस्तुतः योग मार्ग एक रूप तथा एक है। यह सर्वोच्च लक्ष्य तथा पहुँचने के लिए सोपानों की श्रृंखला के समान है। योग के इस पथ को स्वीकार करने से व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि का यंत्री बन जाता है। कर्म योग अर्थात दिव्य फलयुक्त कार्य इस दिव्य पथ का प्रथम सोपान है। जब इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक निगमन तथा त्याग की इच्छा इसमें जुड़ जाते हैं, तब यह सिद्धि सोपान तक उत्पन्न कर जाता है, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। जब इसमें परम नियंता अर्थात परमेश्वर की निश्चित धारणा जुड़ जाती है, और जब व्यक्ति अपने हृदय में श्री श्री भगवान की पहले लाइन, श्री भगवान की उपस्थिति।
श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करने लग जाता है तो तीसरे सोपान तक उन्नति होती है, जो कि ध्यान योग है। अंत में जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा इसमें जुड़ जाता है तो व्यक्ति चरम अवस्था तक उन्नति कर जाता है, जो कि भक्ति योग है। इसलिए योग मार्ग एक दिव्य आध्यात्मिक विकास की क्रमिक विधि के अंग स्वरूप है। अंतिम समस्त अवस्थाओं का उल्लेख आवश्यक है। इसलिए जो व्यक्ति परम लक्ष्य प्राप्त करने का इच्छुक है वह क्रमबद्ध योग मार्ग को अपना सकता है, किंतु व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय या तृतीय सोपान पर रुक नहीं जाना चाहिए। उसे अंतिम सोपान तक जाना होगा, क्योंकि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की पूर्ण अवस्था है। जो व्यक्ति बीच की अवस्था तक पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाता और अपने विकास की इसी अवस्था से संतुष्ट हो जाता है, वह उस विशेष नाम से पुकारा जाता है, यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी का ध्यान योगी। अंत निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकलता है कि दिव्य भक्त समस्त योगियों से सर्वोच्च है। यहाँ पर यह बात ध्यान से देने योग्य है कि दिव्य योग पथ पर उन्नति सामान्य भौतिक उन्नति के समान नहीं है। भौतिक जगत में असली अवस्था तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को उन्नति की किसी न किसी अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इस विधि का कोई विकल्प नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को MMA की उपाधि प्राप्त करनी हो तो उसे अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। ये अपरिहार्य है। फर्स्ट लाइन उत्तीर्ण किए बिना होने की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु दिव्य योग पथ पर यद्यपि क्रमिक विकास की विधि के निचले अवस्था में सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचने के लिए संतोष नियम, किंतु भगवत की कृपा से व्यक्ति कोई प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही एमए की दिव्य उपाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन श्री भगवान की यह असाधारण कृपा श्री भगवान के साथ विश्वत संबंध के माध्यम से ही संभव है और पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ यह विश्वास संबंध श्री भगवान के भक्तों की दिव्य संगति से ही संभव है। हरे कृष्णा। थैंक और हरे कृष्णा। तो ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अंजन प्रो इज लिविंग। देखिए, अंजन प्रो का आज जन्मदिन है, तो मैं कुछ प्रो जी के लिए शेयर करना चाहता था। अंजन प्रो ने आई थिंक लगभग 1 साल 1.5 साल पहले प्रो रिवाइज स्कूल ज्वाइन किया था। 1.5 साल हो गया करेक्ट। अब जनवरी 2021 जनवरी 2021, ऑलमोस्ट 1.5 years और मोर। प्रो जी तब से गीता कोर्स से जुड़े हुए हैं और प्रो जी ने बहुत अच्छे से इनके उनके परिवार ने अच्छे से कोर्स पूरा किया था और आई थिंक टॉप भी आए थे। उसके बाद से अंजन प्रो ने बहुत सारी सेवाओं में भाग लिया है और बहुत सारी सेवाओं को बहुत ही आश्वस्त रूप से करते हैं। विशेष करके जो कोऑर्डिनेशन है, जो सारे सभी ग्रुप में मैसेजेस सेंड करना, कोऑर्डिनेशन करना, क्लास का कोऑर्डिनेशन करना, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली करते हैं। हालांकि अपने पर्सनल लाइफ में भी वो काफ़ी व्यस्त हैं। आईटी इंजीनियर हैं और बहुत ही उनका जिम्मेदारी की सेवा है, बट साथ ही में आध्यात्मिक जीवन में भी उनकी जिम्मेदारी है और सबको मोटिवेटेड रखते हैं, स्वयं भी मोटिवेटेड रहते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट जब से उन्होंने कोऑर्डिनेशन संभाला है तब से हमें कोई चिंता नहीं है कि मैसेजेस टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वही अपने
एकदम समय पे सब कुछ करते हैं। और साथ ही में जब भी कोई नीड पड़ती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है या कुछ ड्राइव है, तो हमेशा आगे होते हैं। और सभी चीज़ों को, कोई भी इस प्रकार की सेवा है तो एकदम जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा करते हैं। बीच में कुछ मंदिर के लिए कुछ पर्सनल सेवाएं भी थी जो मैंने उनके साथ डिस्कस की थी, तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी। तो अंजन गुरु का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस राधा माता जी के परिवार में। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम प्रार्थना करते हैं राधा माता जी से, सभी भक्तों से, कि उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाएं। श्री प्रभुपाद जी और आचार्य की उनकी जो भक्ति है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत अधिक उनकी प्रगति हो। जितने दिन गुजर रहे हैं उतने उनका भक्ति में और प्रगति हो। और जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जैसे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग ये सर्वोच्च लक्ष्य है। ऑलरेडी हम भक्ति योग तक पहुंच गए, उसमें भी अभी आगे जाके भगवान की एक सेवा करना एक अनइंटरप्टेड वे में तो अंजन तो ऑलरेडी कर रहे हैं और वो अपने जीवन काल तक करते रहें और राधा माधव जी के गुणगान में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें। तो हम आइए हम सब लोग अंजन प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी सेवाओं के लिए। 3 बार 2 से हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और साथ ही में प्रभु जी बहुत नम्र हैं। मैं हालांकि उनसे बहुत छोटा हूँ, बट फिर भी प्रभु जी हमेशा जो भी मैं कुछ कहता हूँ उसको फॉलो करते हैं। आइडियली तो ही शुड गाइड मी, बट ही फॉलोज वेरी nicely. At the same time, he has a lot of worldly experience, so he tries to share that. आपकी नम्रता के लिए भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, सभी भक्तों को एक्चुअली इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आई थिंक यू कैन टेक लीव, आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते थैंक यू हरि बोल हरे कृष्ण। ओके, तो कंटिन्यूइंग ऑन रीडिंग। एक मिनट, मुझे उन्होंने शेयर किया था। हालांकि देखिए अंजन प्रभु का जो नेचर है, तो जाते जाते मुझे बता के गए थे किस किस को पढ़ना है तो अपनी सेवा में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सिद्धार्थ प्रभु है। सिद्धार्थ प्रभु है, पढ़ना चाहेंगे? सुयश प्रभु, हाँ ये सिद्धार्थ प्रभु। आप पढ़ेंगे यहाँ से प्रत्येक जीव। ओके। प्रत्येक जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ शक्तिशाली विश्वस्त तथा नित्य संबंध होता है, किंतु भौतिक माया की दीर्घकालीन संगति के कारण हमसे उनसे हर एक के अनंत काल से उस संबंध को विस्मृत कर दिया है। हम सड़क पर घूम रहे भिखारी के समान हैं, यद्यपि हम सभी सबसे धनी पुरुष परमेश्वर के दिव्य पुत्र हैं। हम शांत मस्तिष्क से यह भली भांति समझ सकते हैं, किंतु अपने परम धनी पिता के प्रति तथा उनके साथ अपने संबंध के प्रति लापरवाह होने के कारण हम सड़क के भिखारी की दरिद्रता तथा भूख की समस्याओं को नाना प्रकार से हल करने में संघर्ष करते रहते हैं, किंतु इसका कोई उपयुक्त परिणाम नहीं निकलता। सड़कों पर हमें इसी तरह से दरिद्रता के बताए आने मित्र मिलते हैं। कभी कभी इस जो लोग हमसे कुछ अच्छी अवस्था में होते हैं हमें जीवन की कुछ प्रगतिशील अवस्था की ओर निर्देशित करते हैं, किंतु वस्तुतः हमें ऐसे निर्देशनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। ये लोग हमें कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग तथा अन्य कई मार्ग भी दिखलाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी हमें वह सुख नहीं दे पाता। इसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के प्रयाग में गंगा नदी के तट दक्षिणामेध घाट पर यह उपदेश दिया है, जो अत्यंत भाग्यशाली जीव है वही श्री भगवान तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा से भक्तिमय सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं। हम दिव्य भक्तिमय सेवा के इस बीज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उनके दिव्य संदेश से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यह समझ सकेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का मूल संदेश उनकी भक्तिमय सेवा है, तभी हम श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व को पूर्णतः समझ सकेंगे। अन्यथा हम जन्म जन्मांतर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते रहें और उस पर हजारों
भाष्य लिख डालें, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को समझने के ऐसे सारे प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। हरे कृष्ण। ये प्रियांशु ब्रो, आप कंटिन्यू करो। गीता में अपनी व्याख्या की है, थोड़ा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ अनेक रही। भगवान सामान्य पुरुषों ने अपने आपकी आवाज नहीं आ रही। में विषय में बताते हैं तो लोग उनके संदेश को यथारूप स्वीकार नहीं करते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ये मूर्ख संसारी भाष्यकार श्री भगवान के संदेश को यथारूप स्वीकार न करने के बजाय श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को यथारूप स्वीकार न करने के बजाय श्रीमद् भगवद गीता के सरल श्लोकों के मनोकल्पित अर्थ गढ़ते हैं, जिससे कोई ऐसा मानव निर्मित विचार स्थापित किया जा सके जिसका समर्थन श्री भगवद गीता कभी नहीं करती है। ये मूर्ख भाष्यकार ऐसी बनावटी मनोकल्पना से अपने वृद्धि सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं, अतः अंतगोप्ता अपने सिद्धांतों की पुष्टि करने हेतु वे ईश्वर के स्थान पर किसी बंदर को बिठा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह दृढ़ रूप में स्थापित किया गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह भी स्थापित किया गया है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करना है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रस्तुत से एक बार इन दोनों तथ्यों को भली भांति समझ लें तो हम आध्यात्मिक शिक्षा की प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक द बुक एंड्स हियर। यहाँ पर इस ग्रंथ का समाप्ति होती है। कर्मयोग इसको अपने कथन शेयर डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो प्रभुपाद जी लास्ट में कंक्लूड करते हुए बताते हैं किस प्रकार योग मार्ग एक रूप है। ये अलग अलग श्रृंखलाओं के समान है। स्टेजेस उसको बोलते हैं, स्टेजेस। जिसमें बताया था योगा लैडर, तो ये स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं पहला स्टेज कौन सा है कि जब वो जब योग के इस पद को स्वीकार करके आध्यात्मिक सिद्धि का यात्री बन जाता है। तो सबसे पहले जो इस पद्धति को स्वीकार करता है वो पहले स्टेज यात्री एटली वो ट्रैवल शुरू कर देता है अपना। फिर दिव्य फल युक्त कार्य इस दिव्य पद का प्रथम सोपान है। इसका मतलब कर्म योगा, जो व्यक्ति कर्म योग में है, कर्म करता है तो उसके फलों से थोड़ा आसक्त है, इसका पहला स्टेज है। फिर उसके बाद इंद्रिय अनुभव आदि दार्शनिक निगम तथा त्याग की इच्छा इसमें जुड़ती है। जब उसको रिनंसिएशन आता है, त्याग की इच्छा उसकी जुड़ती है, तो फिर वो द्वितीय स्टेज, सेकंड स्टेज पे आ जाता है। तो ज्ञान योग कहलाता है। तो पहला था कर्म योग, ये दूसरा है ज्ञान योग। क्योंकि त्याग की इच्छा कैसे आती है? जब वो ज्ञान योग के स्तर पे आता है। तीसरा इसमें बताते हैं कि जब परम नियंता अथवा परमेश्वर की निश्चित धारणा जुड़ जाती है तो फिर वो तीसरे स्टेज पे आ जाता है। इसका मतलब वो ध्यान योग, पहला था कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। ध्यान योग में क्या होता है? परमात्मा से जुड़ने की इच्छा उसको जागृत हो जाती है और वो परमात्मा के ऊपर चिंतन करने का प्रयास करता है। वो तीसरा सोपान है। और चौथा, जब वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लेता है, तब वो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में जुड़ सकता है। मतलब वो भक्ति योग पे आता है। तो आप देखेंगे अगर इस योगा लैडर को मतलब अगर इस सीढ़ी के हिसाब से जिसको जाना है उसको अनेकों जन्म लगेंगे। कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग और ध्यान योग से भक्ति योग में आने के लिए उसको बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। पर हमारे केस में भगवान की कृपा से डायरेक्ट हमें भक्ति योग प्राप्त हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी भगवान की कृपा से डायरेक्ट भी भक्ति योग मिलता है, तो उसके लिए भगवान का एक विशेष संबंध है, तब ऐसा मिलता है। तो हाँ, एमए की उपाधि जिसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एमए किसको अगर करना है तो उसको बहुत सारी एग्जाम देनी पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है। पहले 10वीं, फिर 12वीं
और फिर BA फिर MA, तब जाके उसको MA की डिग्री प्राप्त होगी। पर ऐसे ही नहीं है कि उसको डायरेक्ट MA की डिग्री प्राप्त हो जाएगी, तो भगवान की कृपा से हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना, गवर्नमेंट किसी को ऑनररी टाइटल दे देती है, PhD डॉक्टर, तो वो ऑनररी डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टरेट करना नहीं पड़ा था, तो ऑनररी उसको एक सम्मान में उसको डॉक्टरेट मिल जाता है। उसी तरह कभी कभी भगवान और उनके भक्त कृपा करके हमको डायरेक्ट भक्ति योग दे देते हैं, फिर हमको वो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग वाला पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है, हम उससे बच जाते हैं। मतलब हमारे कई जन्मों के जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है जब एक शुद्ध भक्त भक्ति प्रदान करता है। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहा है कि भक्ति हमें जो मिली है वो उनकी कृपा से प्राप्त हुई है, और इसलिए उस भक्ति को, भक्ति योग का अच्छे से अभ्यास करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसको हम खो देंगे तो फिर एक बहुत बड़ा चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा, मनुष्य जीवन की सार्थकता चली जाएगी। तो इसलिए अंत में प्रभुपाद जी फिर एक टिप्पणी करते हैं कि कैसे हमको भक्तिमय सेवा के इस बीज को स्वयं कृष्ण भगवान ने जो निर्देश दिए हैं भगवत गीता में, उसके अनुसार इस बीज को अच्छे से उसको सिंचन करना है, और इस भक्ति लता रूपी जो लता है उसको भगवान तक पहुंचाना है, भगवान के धाम तक पहुंचाना है। तो भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो क्या है, जो भगवत गीता के आखिरी में आता है। प्रभुपाद जी कहते थे कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, कंक्लूजन क्या है भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी टेम्पररी धर्मों को त्याग कर मेरी सेवा में आओ, मेरी सेवा करो और मुझे समर्पण करो, और मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूंगा, आप डरो मत। तो ये भगवत गीता का निष्कर्ष है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता के सार को बिना जाने ही भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता है वो कभी उसके सार तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर कभी उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा, वो व्यर्थ में ही अपनी मनोकल्पना करते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, जो मानसिक तर्क करते हैं भगवत गीता के नाम पे, उनको यहाँ पर डांटते हैं कि ये लोग मनोकल्पना से भगवत गीता का पूरा मतलब बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आज, भगवत गीता के बहुत सारे ऐसे टिप्पणियां हैं जिसका भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। व्यक्ति ने केवल भगवत गीता को इस्तेमाल किया है अपने खुद की जो मन गढ़ंत बातें हैं उसको बताने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे जो टीकाकार हैं उनको खंडन करते हैं कि ये दुर्भाग्य है जो व्यक्ति ऐसी किताबों को पढ़ते भी हैं उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए देखिए यार समाज में इतना कंफ्यूजन है, समाज में इतने सारी वैरायटी की चीजें हैं, इतने वैरायटी के अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। किसी को पता नहीं भगवान कौन है, किसी को पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, करना क्या है। हालांकि गीता पढ़ी है, शास्त्रों को जानते हैं, फिर भी शास्त्रों का निचोड़ नहीं जानते। पर ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने हमको इतने आसान ढंग से दिया है, जो भी व्यक्ति श्री प्रभुपाद जी की किताबों को एक बार भी पढ़ा है उसको पता चल जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। करेक्ट, कि प्रभुपाद जी ने इतना क्लियर कट लिखा हुआ है, हर पेज में प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं गीता का और भक्ति का मैसेज दिया हुआ है। तो जो ऐसे मूर्ख भाषाकार हैं प्रभुपाद जी उनका खंडन करते हैं, और इसलिए भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेममय सेवा है उसको करने के लिए हमें रिकमेंड करते हैं। तो यही असली कर्मयोग है। असली कर्मयोग मतलब कर्म करना है भगवान के लिए, अपने फल भगवान को अर्पण करना है और भक्ति में भगवान की सेवा ठीक से करनी है। तो ये कर्मयोग। तो आज हम आई थिंक 8:25 हो गए, तो आज हम यही एंड करते हैं। थैंक यू। तो किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे कर्मी वो होता है जो अपना कर्मों का फल भगवान को अर्पण करता है, तो आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अच्छा, वो कर्मी वो होता है जो फल खुद भोगना चाहता है। तो प्रभु जी जब हम अपने फल भगवान को अर्पण करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो एग्जाम्पल दे दीजिए। कर्म फल की बात हो रही है, कर्म नहीं। देखिए कर्म फल मतलब व्यक्ति जो भी करता है भगवान के लिए करता है, फल अपने पास नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल कोई धन कमा रहा है तो वो उस धन को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। खुद के स्वार्थ के लिए करना वो कर्मी का काम है।
भगवान की सेवा के लिए करना ये कर्म योगी का काम है, या फिर इनडायरेक्टली वो भक्ति योगी में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे है। तो पहले तो उसको कर्मी पहले अपने अपने कर्म फलों को त्यागता है, रिनाउंसेस द डिजायर टू एंजॉय देम, उसको भोग करने के जो डिजायर है वो त्यागता है, और फिर धीरे धीरे वो अपने एक्टिविटीज को भी भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसे वो कर्मयोगी भक्ति योगी बन जाता है। तो इसका हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा, उसको प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। आप पढ़ रहे हैं भगवान की सेवा के लिए पढ़िए, आप जॉब कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कीजिए, आप जो भी उसमें अर्निंग करते हैं उसमें भगवान की सेवा, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार उसे करना है। आप जो भी आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी ऐश्वर्य भगवान ने दिए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना है। खुद के ऐश्वर्यों को भोग करने की इच्छा ये कर्मी की है, और कर्म योगी उसको भोग नहीं करना चाहता, भगवान की सेवा में लगाता है। थैंक यू। और क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, as you told at that stages कर्म योगा, ध्यान योगा एटसेट्रा, तो ऐसा मतलब हम लोगों को ह्यूमन फॉर्म मानव में जन्म मिला है इसीलिए ताकि मतलब भक्ति कर सके हम लोग। हम लोग को ह्यूमन फॉर्म मिला है तो मतलब जैसे आपने बताया था कि हम लोग को मौका मिला है डायरेक्ट भक्ति योग में आने का, तो क्या हम लोग को ह्यूमन फॉर्म या मानव जन्म इसीलिए मिला है ताकि भक्ति कर सके? आइडियली यस। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भक्ति में जुड़े और अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवत धाम उसको प्राप्त करें। अदरवाइज मनुष्य जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। बेसिकली भौतिक जगत में ही हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। जैसे जब व्यक्ति जेल में जाता है तो जेल में जाने का उसका उद्देश्य क्या होता है? वो उसने अपराध किया इसलिए वो जेल में गया है और उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही निकलेगी। हाँ, तो नहीं, अपराध किया है, जेल में गया है, अब उसको जो सजा मिली है उस समय उसको क्या करना चाहिए? जेल में जाके उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? जेल में ठीक रहे और जेल से बाहर निकले। हाँ हाँ करेक्ट, ये एग्जैक्टली उसका हाँ उद्देश्य है। तो उसी तरह जब हम भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक जगत में हम गलती करने की वजह से आए हैं, हमने कुछ गलती की, अपराध किया है, इसलिए भौतिक जगत में फंसे हैं। तो भौतिक जगत में हाँ आके हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ से निकलो बाहर। अब यहाँ पे चीजों को एंजॉय करने के चक्कर में हम यही फंसे रह जाते हैं, और एंजॉय तो कर नहीं पाते, दुख और ले लेते हैं, कर्मों को और एंटेंगल कर देते हैं, अपने आप को हम कर्मों में एंटेंगल कर देते हैं। तो ये हमारा दिक्कत है। तो यहाँ पे हमको कर्म नहीं करने चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मुझे एक क्वेश्चन और था, जैसे हिरण्याकश्यप के बेटे थे प्रहलाद जी, तो वो एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे। तो आपने बताया कि जैसे जब एक वैष्णव जन्म लेता है तो उनकी 21 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। तो क्या हिरण्याकश्यप जी ने जितने भी पाप किए वो धुल जाएंगे और उन्हें भगवत धाम प्राप्त होगा प्रहलाद जी की वजह से? हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की वजह से, हाँ डेफिनेटली। एक्चुअली यही चीज श्रीमद् भागवतम में आती है, मैंने वो डिस्कस नहीं की इस बार पॉजिटिव थिंकर में। एक्चुअली प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से बोलते हैं कि आप मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए, वो बहुत बड़े असुर थे। नरसिंहदेव बोलते हैं अरे एक पिताजी को तो क्या, आपकी 14 पीढ़ियों का उद्धार, 21 पीढ़ियां उसका उद्धार हो जाएगा। आई मीन 21 और 14। तो नरसिंहदेव कहते हैं क्योंकि आप वैष्णव हो तो आपकी अनेकों अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आप वैष्णव हो। तो कभी भी जब एक व्यक्ति वैष्णव बनता है घर में, अगर वो शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो अपने परिवारजनों का, अपने माता पिता का और अपने पूर्वजों का सबका भला करते हैं। तो डेफिनेटली हिरण्यकशिपु को एक प्रकार से हिरण्यकशिपु को मुक्ति यानी में प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान ने उनका वध किया था। भगवान के हाथों से कोई जब मरते हैं तो उनको एक मुक्ति प्राप्त होती है, उनको भक्ति करने का एक चांस मिलता है। तो हिरण्यकशिपु का तो वो केस था। थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। हाँ, पहले कंचन माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा एक सवाल है प्रभु जी, जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, तो जैसे कि हम अपना स्थूल शरीर जब छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर आत्मा के रूप में दूसरे शरीर में जाता है, तो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार होता है। तो प्रभु जी ये बताइए कि मन बुद्धि के साथ अहंकार ही क्यों जाता है, मन बुद्धि के साथ ज्ञान क्यों नहीं जाता है? हम लोग नया जन्म लेते हैं तो अपने ज्ञान को क्यों भूल जाते हैं, जो हम लोगों ने पिछले जन्म में ले रखा है। हम लोगों ने भक्ति के स्टेप बहुत आगे कर लेते हैं, लेकिन जब नया जन्म लेते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमको फिर से ABCD पढ़नी पड़ती है। तो मन नहीं, बुद्धि अहंकार अहंकार ही क्यों जाता है हमारे साथ? एक्चुअली बुद्धि के माध्यम से ज्ञान भी जा रहा है, तो असली ज्ञान जो है वो बुद्धि के माध्यम से है। और परमात्मा हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। जीवात्मा जहाँ कहीं भी जाता है, परमात्मा उसके साथ जाता है। परमात्मा ज्ञान देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रॉब्लम क्या है, जीवात्मा मुड़ना नहीं चाहता भगवान के पास। तो ये जीवात्मा की समस्या है कि जीवात्मा भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे नहीं कि भगवान ने हमको ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान के बहुत सारे साधन दिए, पर हम उसके प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं, उसके प्रति हमें इच्छा नहीं है। इसलिए देखिए, जो लोग भक्ति से जुड़ जाते हैं वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। मंदिर में तो सैकड़ों लोग आते हैं, तो कुछ ही लोग ये डिसीजन लेते हैं कि चलो हमको थोड़ा देख लेते हैं क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर। और जब कुछ कोर्स अटेंड करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो कुछ लोग उसमें से निर्णय लेते हैं चलो हम जब करके देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन सबके पास है, उसमें से चॉइस हमारी है। तो चॉइस कुछ ही लोग हैं जो सही ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बहुत प्रबल होती है, तो व्यक्ति फिर सही चॉइस नहीं ले पाता। उसकी उसका जो मन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो सही में सही चॉइस लेता है। तो ऐसा मत सोचिए कि बुद्धि नहीं जाती, बुद्धि जाती है। अल्टीमेटली चॉइस उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करे ना करे। हाँ जी प्रभु जी, समझ में आया थोड़ा बहुत, अभी ज्यादा नहीं आया समझ में। ठीक है। शालिनी मैं तो ये सही समझी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला ना कि जो लोग अच्छे काम करते हैं तो उनको ब्राह्मण के घर में या धनी परिवार में जन्म मिलता है। गीता में भगवान बताते हैं। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे कि ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके, तो ब्राह्मण परिवार में भी तो ये जरूरी नहीं है, जैसे बाई कास्ट आई एम ब्राह्मण, लेकिन एवरीबडी इज नॉट प्रैक्टिसिंग द सेम प्रोसेस इन माई फैमिली, दे आर ऑल्सो इंडल्जिंग अदर एक्टिविटीज। हाँ, तो देखिए हमको चांस मिला है ब्राह्मण बनने का। अब ब्राह्मण बनने का चांस भी वो खो रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? मतलब इट्स देयर पर्सनल फ्री विल। अब देखिए, कोई अगर टाटा या बिरला के परिवार में जन्म लिया है, पर वो अपने फ्री विल के कारण उनको छोड़कर वो कहता है कि नहीं मैं जाके स्लम में रहूंगा, मैं जाके गलत चीजें करूंगा, तो उसका फ्री विल है। तो भगवान उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसको उसको अच्छा बर्थ देते हैं। शुचि नाम श्रीमताम ये है, तो उस बर्थ का इस्तेमाल उसको कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेटर इज प्रभु जी, जो वैष्णव के घर में जो जन्म होता है वो सबसे अच्छा होता है। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हाँ प्रभु भाई। जी, एक मिनट, सवाल है प्रभु जी। एक मिनट। हाँ, हमें थोड़ा लैपटॉप चार्ज करना था। हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि तो फिर ब्राह्मण के घर में जन्म मिलना अच्छे कर्मों का रिजल्ट कैसे कलयुग में? क्योंकि ये देखिए, बीइंग अ ब्राह्मण उसको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्राह्मणिकल कल्चर सीखे और भक्ति से जुड़े, तो उसको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। अब उसका इस्तेमाल वो कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ब्राह्मणों के घरों में जनरली, ब्राह्मणों के घरों में पूजा अर्चना होती है। जनरली ब्राह्मणों के घरों में शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा होती है। जनरली ब्राह्मणों के घरों में अच्छे खान पान का स्टैंडर्ड थोड़ा प्योर होता है, शुद्ध होता है।
तो इसलिए ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना मतलब फेवरेबल है भक्ति के लिए, ऐसे माना जाता है। देखिए, आप कलयुग के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो वो बात अलग है। कलयुग में ब्राह्मण भी क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए कलयुग के ब्राह्मण की बात नहीं कर सकते हम। जो जेन्युइन ब्राह्मण है उनकी बात कर रहे हैं। नेचुरली ब्राह्मणों के घरों में पूजा पाठ होता है, नेचुरली उनको वेद और संस्कार सिखाए जाते हैं, ऐसे। यस प्रभु। तो फिर प्रभु जी जैसे और भगवान इधर जन्म दे रहे हैं, ठीक है, ये तो फेवरेबल होगा, बट धनी परिवार में दे रहे हैं तो भगवान को भी पता है ना कि पैसा आएगा तो इनका सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और बढ़ेगा। नहीं तो देखिए ना, वो भी सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। उसने कितनी भक्ति करी है पिछले जीवन में, उसके हिसाब से होता है। अगर उसने थोड़ी सी करी है तो उसको थोड़ा मतलब उसको फिर धनी परिवार मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, क्योंकि उसने शुरुआत भक्ति करके छोड़ दिया, तो उसकी इच्छा भक्ति करने की नहीं थी। पर भगवान कहते हैं ना कि स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, आप थोड़ा सा भी करोगे तो भी आपको मैं बहुत रिजल्ट दूंगा। तो भगवान उसको भी नोट कर लेते हैं। जिसने थोड़ी सी भक्ति की है, चलो ठीक है, इसको धनी परिवार में जन्म दे दो। देखिए धनी परिवार में क्या है, उसको एक चांस है। अगेन उसका चांस क्या है, उसको बेसिक प्रॉब्लम के साथ उसको लड़ना नहीं है। तो उसको चांस है कि वो अगर सही में अच्छी कंपनी रखता है, अच्छा संग रखता है, अच्छे ज्ञान लेता है, तो भक्ति से जुड़ जाएगा। तो इसलिए धनी परिवार भी अच्छा होता है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। अभिषेक तू? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे जो कर्मयोगी होता है वो अपना रिजल्ट तो भगवान की तरफ भगवान को देता है, लेकिन वो कर्म फल से आसक्त होता है, और जब रिनंसिएशन आता है उसमें, तब वो ज्ञान योगी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रभु जी, ज्ञान योगी से ध्यान योगी का किस चीज पे आता है, अच्छा, मतलब क्या एक्चुअली चीज? कर्म योगी में भी दो होते हैं, सकाम कर्म योगी और निष्काम कर्म योगी। तो सकाम कर्म योगी वो है जो, देखिए, जो जानता तो है कि भगवान को अर्पण करना है, बस सकाम मतलब उसको थोड़ी बहुत डिजायर्स है, वो पूरी डिजायर छोड़ नहीं पाया। और निष्काम कर्म योगी वो है जो डिजायर छोड़ देता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं डिजायर रख के कुछ फायदा नहीं है, तो वो निष्काम कर्म योगी है। तो निष्काम कर्म योगी जब आगे बढ़कर वो ज्ञान योगी में बदलता है। तो ज्ञान योगी मतलब वो जो ज्ञान के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करता है। सी, ज्ञान योगी कौन है? इज इंटेलेक्चुअल पर्सन ट्राइज टू एनालाइज द थिंग्स। एनालाइज करता है कि देखो, मैंने गुलाब जामुन खाया, कितना सुख मिला, 10 सेकंड का सुख मिला, वो पेट के अंदर चला गया, उसके बाद मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ज्ञान योगी एनालाइज करता रहता है कि सही में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दुनिया में जो चल रहा है उसको एनालाइज करता है, ही द ज्ञान योग। तो ऐसे वो फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग तक पहुंचता है। Thank you. और कोई प्रश्न? ओके, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी हम इसको, हमारे जो पिछले हफ्ते की क्विज है उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। यू लाइक टू शेयर द क्विज लिंक? शुभा माता जी, आप हैं? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, यू लाइक टू शेयर द लिंक? आई एम शेयरिंग। ओके, तो ये पिछले हफ्ते की रीडिंग से क्विज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।